हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी पाठक। दोस्तों, नायक 2.2 जो बैच चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट 3 है। और ये जो 5 प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 2 के 5 प्रश्न है। इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपका रिवीजन कितना अच्छा है। तो इन सभी 5 प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन से प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट था? पहला महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ था? तथर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कबक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो पहला प्रश्न है आपका मोहिनी अट्टम। तो देखिए, जो मोहिनी अट्टम में इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसको बजाने में? जैसे कि मोहिनी अट्टम नृत्य होता है उसमें किस किस वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका इदक्का होता है, मृदंगम होती है, बांसुरी होती है, बीड़ा होती है। इन सब का जो प्रयोग है मोहिनी अट्टम में किया जाता है। जो मोहिनी अट्टम में जो नृत्य करती हैं महिलाएं वो उसमें कसाबू साड़ी पहनती हैं। कौन सी साड़ी पहनती हैं? कसाबू साड़ी पहनती हैं। और मणिप्रॉब्लम भाषा का प्रयोग किया जाता है जो आपकी मलयालम और संस्कृत से मिलकर बनी है मणिप्रॉब्लम भाषा। मोहिनीअट्टम की पुस्तक है व्यवहार माला। कौन सी है? व्यवहार माला। ये एकल महिला का नृत्य है। जो मोहिनीअट्टम है उसको नाट्य शैली यानी कि लास्य शैली भी कहती है। जो नाट्य शैली है, नाट्य शास्त्र जो है किसने लिखा था? आपका भरतमुनि ने लिखा था। जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो भगवान विष्णु का स्त्री रूप है। किसका स्त्री रूप है? भगवान विष्णु का स्त्री रूप है। जो उसमें महिलाएं हैं वो अपने सिर में चमेली के फूल का जो जूड़ा होता है उसको पहनकर नृत्य करती हैं। मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली कौन थी? डॉक्टर सुनंदा नायर। कौन थी? डॉक्टर सुनंदा नायर। मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहती है? के कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनीअट्टम की जननी कहती है। पल्लवी कृष्ण मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अक्षरा एम दास भी ये भी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। यूनेस्को यूनेस्को की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो है कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत से ये कब जुड़ा? यानी कि जो भारत है यूनेस्को से कब जुड़ा था? 1940 में जुड़ा था। सबसे ज़्यादा स्थल यूनेस्को के जो विश्व हेरिटेज साइट जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इटली में। कितनी है? 60 हैं। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि कितनी है? 43 है। इसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। जो 1 मिश्रित है वो कौन सी? कंचनजंगा कहाँ पर की है? सिक्किम में। इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2016 में। भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन-सा था? आगरा का किला 1983 का है। ताजमहल 1983 का था। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफाएँ 1983 दोनों की दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। काज़ीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1985 में। हम्पी कर्नाटक में है। 1986 में शामिल हुआ था। और जो हम्पी है वो ₹50 के नोट पर भी चित्रित है। ठीक है। खजुराहो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 1986 का है। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? खजुराहो का। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है वो कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ को जो पुरस्कार है उसकी जो स्थापना है 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1965 में पहली बार इन पुरस्कारों को दिया गया था। और सबसे पहले ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को, मलयालम के लिए। किसको दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को। ये आपको याद रखना है। जी शंकर ग्रुप पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें जो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूरा देवी। कब मिला था? 1976 में मिला था, बांग्ला भाषा के लिए। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा पुस्तक के लिए मिला था उनको। हिंदी में पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली माधवी वर्मा किसके लिए मिला था उनको? यामा के लिए मिला था। ठीक है। आगे है आपका, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग यानी एक्सप्रेस वे कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। इसकी टोटल दूरी कितनी है? 96 किलोमीटर लंबा है ये। 2021 में शुरू हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है 1999 में शुरू की गई थी और 2012 में ये बनकर पूर्ण हो गई थी। 5,840 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। और स्वर्णिम चतुर्भुज है तो 4 जो को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को ये जोड़ती है। ठीक है।
आगे है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे अधिक थी? कहाँ की? लक्षद्वीप। कितनी है? 92.28%। कितनी है? 92.28%। किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। इसमें महिला फीमेल फीमेल की 92% और मेल की 96% है। और दूसरी सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ की है? मिजोरम की 91.58% है। सबसे ज्यादा साक्षर सबसे कम जो साक्षरता वो कहाँ की? बिहार की है। सर्वाधिक जो अंतर है मेल और फीमेल में किस राज्य में? राजस्थान में। कितना अंतर है? 27.85% का अंतर है। सबसे साक्षर जिला सिरचिप है 57.91%। उसके बाद मिजोरम का है ये सिरचिप जिला। दूसरा कौन सा? आइजोल। कौन सा है? आइजोल। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा? अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है ये। नेक्स्ट भाई, क्रिकेट पिच की जो मानक माप है वो कितनी होती है? 22 गज और 10 फीट होती है। अगर मीटर की बात करेंगे तो 20.11 मीटर 3.05 मीटर होती है। जो क्रिकेट में जो स्टंप होते हैं उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर यानी कि 28.8 इंच। और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 9 इंच होती है। जो क्रिकेट मैच में बैट होता है उसका लंबाई कितनी होती है? 28 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच होती है। बॉल का वजन फुटबॉल की क्रिकेट की बॉल का वजन और फुटबॉल का वजन जो है बराबर ही बराबर होता है। 5.5 से 5.575 औंस होता है। यानी ग्राम में देखेंगे 155 से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। पॉकिंग क्रीज 4 फीट होती है। जो पॉकिंग क्रीज क्या होती है? जैसे ये आपके 3 स्टंप हैं और यहाँ से खिलाड़ी जो खेलता है और इन दोनों के जो बीच है ये दूरी जो है वो होती है आपकी पॉपिंग क्रीज होती है। ठीक है। आगे है आपका भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर? ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। और सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा? धर्मशाला। कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर? ग्वालियर में। इसी स्टेडियम में जो है सबसे पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की डॉलर बहू किसकी? डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है। सुधा मूर्ति को पद्म श्री कब मिला था? 2016 में। और पद्म भूषण कब मिला था? 2023 में। सुधा मूर्ति को 2024 में राज्यसभा सदस्य चुनी गई। कौन? सुधा मूर्ति। इनकी बुक है 3000 टाँके। महासुविता किसकी? सुधा मूर्ति की है। द सर्किल ऑफ लाइफ। द सर्किल ऑफ लाइफ किसकी? सुधा मूर्ति की है। स्लीपिंग ऑन जुपिटर किसकी है? अनुराधा रॉय की। किसकी? अनुराधा रॉय की। अरुंधति रॉय की मोस्ट इंपोर्टेंट ये बुक्स हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कई बार पूछी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति रॉय की है। आजादी अरुंधति रॉय की है। द डॉक्टर ऑफ सेंट किसकी है? अरुंधति रॉय की है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उद्देश्य का उद्देश्य का एक क्रम होता है। इसमें आपका क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये सिक्वेंस आपको याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देश्य का जो है उसको कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया। जो उद्देश्य का की भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देश्य का में न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उद्देश्य कानून स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। उद्देश्य कानून समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। जो प्रस्तावना है जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। और प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? एन ए पालकी वाला ने। किसने कहा था? एन ए पालकी वाला ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्तावना। प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। केशवानंद भारती केस कब का? 1973 का है। केशवानंद जो भारतीय केस है इसके द्वारा संविधान को बदला जा सकता है। मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए संविधान का। प्रस्तावना संविधान का भाग है। जो प्रस्तावना है केशवानंद भारती के अनुसार प्रस्तावना संविधान का क्या है? ये भाग है। गोलकनाथ केस
जो गोलकनाथ केस 1967 का है, मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती। जो गोलकनाथ केस है उसके अनुसार जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संसद जो है बदलाव नहीं कर सकती है। एक विरूवादी केस 1960 का है, इसके अनुसार जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसको याद रखना विरूवादी केस के अनुसार जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है? आगे आपका प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था। जो सिराजुद्दौला था इसमें इसकी हार हुई थी और ये पराजय के पश्चात जो है भागने के लिए सिराजुद्दौला ने ऊंट के वाहन का प्रयोग किया था। इसके वाहन का प्रयोग किया था, ऊंट के वाहन का प्रयोग किया था। जो प्लासी का युद्ध है उसको दुख भरी रात किसने कहा था? नवीन चंद्र सेन ने। जो नवीन चंद्र सेन थे उन्होंने प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात कहा था, ठीक है? आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध है वो किसने किया था? मराठों ने। भारत में सबसे अधिक विरोध है अंग्रेजों का वो मराठों ने किया था। आंग्ला मराठा प्रथम युद्ध जो है 1775 से लेकर 1782 में हुआ था। 1775 में जो है आंग्ला मराठा युद्ध की शुरुआत है वो सूरत की संधि से हुआ था। और जो आंग्ला मराठा का पहला युद्ध था जो है सलवाई संधि से इसको समाप्त हो गया था। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 हुआ था और जो उसका जो अंत है राजापुर घाट संधि से हुआ था। तीसरा जो 1817 से लेकर 1818 में हुआ था और मंदसौर की संधि से इसको क्या हो गया था? ये समाप्त हो गया था। जो मराठा संघ था ये 1817 में क्या हो गया था? खत्म हो गया था बिल्कुल, ठीक है? आगे चलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? K2। इसको दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। कितनी है? 8611 मीटर है, ठीक है? दूसरी हाईएस्ट कौन सी? कंचनजंगा 8586 मीटर है। तीसरी है आपकी गंगा पर्वत 8124 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर? ये नेपाल में। जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागर माता कहते हैं। इसकी हाईएस्ट इसकी जो हाइट कितनी है? 8848 मीटर इसकी जो है हाइट है। डोडा बेटा चोटी जो है कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। जो डोडा बेटा चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नाई मुंडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो दूधा बेटा वो कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में है। गुरु शिखर की चोटी राजस्थान में है। सारामती की चोटी जो है नागालैंड में है, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चोटियां हैं। मिजोरम में फांगपुई की चोटी है। महाराष्ट्र में कसु कलसुबाई की है। यूपी में अमसोत की है। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है। उड़ीसा में देवमाली है। झारखंड में आपका पारसनाथ है। कौन सा है? पारसनाथ है। कुछ इंपोर्टेंट पहाड़ियां हैं जैसे गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में है। रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में है। अबोर, मिसमी और डफला की जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में है। लूसाई की पहाड़ियां मिजोरम में है। बाबू बुदन की पहाड़ियां कहाँ पर? कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है? आगे चलती है। सिडबी सिडबी की जो स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। सिडबी को विनियमित कौन करता है? आरबीआई। जो आरबीआई होती है वो सिडबी को विनियमित करती है। जो सिडबी होता है उसमें मुद्रा में कितना योगदान होता है? उसका 100% इसका योगदान होता है। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। जो सिडबी होती है वो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करती है। कैसे? लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करती है। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था? आरबीआई अधिनियम आरआरबी अधिनियम 1976 के द्वारा बनाया गया था। किसकी समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। संरचना में सुदृढ़ सुझाव किसने दिया था आरआरबी के लिए? दांतेवाला समिति ने दिया था। जो आरआरबी होता है उसमें केंद्र में कितनी हिस्सेदारी होती है? 50% होती है। बैंक की 35% होती है और स्टेट गवर्नमेंट की इस पर 15% जो हिस्सेदारी होती है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कहाँ पर? झांग में, जालंधर पंजाब में हुई थी, ठीक है? एक्जिम बैंक कौन सी है? एक्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यानी कि ये जो है आपका विदेशी व्यापार से जो होता है आयात निर्यात उसके लिए बैंक है ये। इसकी जो स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक की स्थापना जो है 1964 और आईसीआई की स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है? आगे आपका चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है? वेबर है।
फेराडे का मतलब क्या है? धारिता में। प्रेरकत्व को किसमें मापा जाता है? हेनरी में। दाब को पास्कल में मापा जाता है। विभवांतर का वोल्ट, विस्थापन का मीटर, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम, और एक हाउस पावर 740 वाट के बराबर होता है। इसलिए 740 वाट के बराबर होता है। ठीक है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण? ठोस विलयन का। किसका? ठोस विलयन का। पीतल किससे मिलकर बनता है? जो ये चार हैं भाई, ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लो आप इन पे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100%। ठीक है। जो पीतल है किससे मिलकर बनता है? तांबा और जिंक से, यानी कि Cu और Zn से। इनको याद रखना, Zn क्या होता है? जिंक। Cu क्या होता है? तांबा। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा से और टिन से। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है? तांबा, जिंक और निकल से। और टांका किससे मिलकर बनता है? टिन और पीवी लेड से। ठीक है। आगे है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन की। उसकी होती है न्यूरॉन की होती है। जो कोशिका है, जीव की सबसे छोटी इकाई है। जो कोशिका होती है, वो जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाना आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज यार वीडियो को पूरा वॉच किया करो, और उन लोगों के पास शेयर कर दो इस वीडियो जो लोग स्पेशली दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भाई 2 घंटे में आपका जो है नवीन सर वीडियो कराते हो, मैं आपका जो रिवीजन 15 मिनट में करा रहा हूँ, तो भाई से बेटर क्या हो सकता है? 15 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो रहा है भाई। तो प्लीज यार अपने भाई को प्यार और सपोर्ट बनाए रहना। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।